ये आपका 7 पॉइंट देखिए, ये आपका प्रश्नावली 7.3 है। 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक खंड का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समाकलन ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन ये इस प्रकार ये लिखा हुआ है। पहला नंबर लिखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कैसे आपको ये चीज हल करना है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास जितने सूत्र होंगे उसमें साइन स्क्वायर नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो आप सूत्र को देख कर दिमाग सूत्र पर रखो और हल करो। यहाँ तो साइन स्क्वायर नहीं तो है क्या, तो उसके रूप में बनाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर का फार्मूला तो है नहीं आपके पास, तो जब साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं है और है किसका, सिर्फ साइन का है, कास का है, साइन स्क्वायर का नहीं है, तो हम साइन के फॉर्म में इसको या साइन स्क्वायर के सूत्र पर रख के हम इसको हल करेंगे। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं सूत्र इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पास आपने सूत्र छोटी कक्षा में लिखा हुआ है cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र है। इसके बाद देखो यहाँ पास, तो इसको मैं अगर ट्रांसफर कर दूं इस साइड और cos 2 को ट्रांसफर करूं इधर, ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos 2x। अब देखो ये दो कहाँ भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पास देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x/2, ये सूत्र होता है ना। ये सूत्र से ये क्वेश्चन हल है। अब देखो इसमें cos स्क्वायर नहीं है न साइन स्क्वायर के फॉर्म में है, अब ये सिंपल हो गया। अब इसको आप कर सकते हो। अब यहाँ पास थीटा क्या है, 2x+5 है, और यहाँ थीटा क्या है, x है, तो जहाँ थीटा होगा वहाँ 2x+5 लिख देना है। तो देखो मैं इसके इक्वल लगाता हूँ आपको, इसके इक्वल देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पास, ये देखो ये यहाँ हम रख के दिखा रहे हैं आपको। तो इसको सबसे पहले यही चीज ध्यान देना है कि सूत्र को दिमाग पर लगाना है कि सूत्र में ये चीज है कि नहीं, अगर नहीं है तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पास साइन स्क्वायर 2x+5, इसका हो जाएगा सूत्र 1 - cos 2, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे 2x+5, ये और पूरे के बटा ऐसे आप क्या लिख दोगे 2, ऐसे लिख देंगे। अच्छा अब यहाँ पास इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। किसका सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसमें कितने चिन्ह है, एक चिन्ह है, तो 2 बार इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 1/2 इसके साथ भी इसके साथ भी। तो यहाँ पास आप लिखेंगे 1/2 को बाहर, किसके साथ है, एक के साथ है, यस ठीक। और यहाँ माइनस लगाकर फिर 1/2 लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगाओगे, ये cos 2x ब्रैकेट के अंदर +5, यहाँ dx। बोलो इतना क्लियर है। अब इतना करने के बाद भैया अब आगे क्या करोगे, ये चीज ध्यान दो। अब यहाँ पास तो मैं इसको पुनः लिख लूंगा यहाँ dx, लेकिन इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ आपको लिखना है 2x+5 = t। अब इसका अवकलन करोगे, क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन,
ठीक, तो भैया जब करोगे तो यहाँ टू अचर पद है उसको बाहर कर दोगे, यहाँ x लिखोगे, और ये अचर पद है इसका अवकलन क्या होगा, यहाँ पास dt बाई dx हो जाएगा। अब इसका करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई dx। देख लो, अब ये क्रॉस कराओगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 dx यहाँ dt। अब देखो इसको 2 को भाग में कर दो, 1/2 dt, जहाँ ये चीज दिखे वहां इसको रखना। देखो -1/2, और ये जो 2 आया ये बाहर निकाल लिए यहाँ, ये इस तरह, और यहाँ आपका 2x+5 लिखा है वहाँ t हो जाएगा, और ये हमारा dt हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। चलिए यहाँ 1/, अब इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओ इसको, तो यहाँ x आ जाएगा, अचर पद है, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा हर में। कास का क्या होता है साइन, ये साइन टी। अब यहाँ पास सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो ये सी तो लिखोगे लेकिन यहाँ पर टी का मान का दिया है 2x+5, यही तो रखोगे। तो यहाँ पास 1/2x 1/4 साइन टी के प्लेस पर ये रख दो। बोलो ये प्लस सी, यही तो आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ एक चीज में क्या है हमने शायद कुछ भूल गए हैं। देखो यहाँ 2 था, ये 2 है ना, 2 था तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 10। तो ये आपका देखो यहाँ हमारा जो माने है तो यहाँ 4 और यहाँ 10, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, अब ये हमारा 4 है, ये नीचे आ जाएगा 4। ठीक, अब तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ भी हमारा 8 हो जाएगा। देख लो यहाँ हमारा 4 था, कहाँ और छुटा हुआ है, ये 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इतना और तो ठीक ही है। यहाँ पास ये आपका 4 है, यहाँ पास 10 हो जाएगा। ठीक, इसको मैं बाहर लिख के ऐसे दिखा देता हूँ, ये चीज को बाहर लिखकर दिखा देता हूँ। काटने की कोई आवश्यकता है नहीं कि फिर से बता दें इसको काट कर, क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं, हमने बता ही दिया। ये आपका 10। ठीक, अब यहाँ पास जब रखोगे तो यहाँ 1/2x -1/8, यहाँ साइन ये 4x+10। कॉमन लेना हो तो ले सकते हो, कॉमन लेना हो तो ले सकते हो। ठीक, कॉमन लोगे 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर ठीक है इस प्रकार। तो अगला क्या दिया हुआ है, देखिए अगला में ये इसका सूत्र, सबसे पहले इसका सूत्र देखो। सूत्र, सूत्र में क्या होता है 2 साइन ए और कास बी, ये बी। यहाँ देखो 2 होगा तो ये कैसा सूत्र बनेगा,
ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यहाँ प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका सूत्र होता है। बात को ध्यान दीजिए। अब एक सूत्र अभी और यहाँ काम करेगा। यदि साइन का थीटा या ए माइनस में होगा तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि अभी ये भी आपका होगा। चलिए अब देखो, यहाँ दो तो है नहीं, यहाँ दो होता तब ये सूत्र बनता है। तो यहाँ दो लाने क्या करते हैं, दो से गुणा कर देते हैं अंश और हर में। तो ये हमारा साइन 3 × cos 4x। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 कर इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 साइन यहाँ 3 × cos 4x। बोलो, ये बन गया। अब आप समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए। ये देखिए 1/2, अब ऐसे समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए। बोलो, इतनी दूर तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमको सूत्र ये रखा हुआ है, देखो एक ये है एक ये, इसी का तोड़ने पर तो हम क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे बाहर रख लेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी का मतलब 3x प्लस 4x। एक पार्ट हमारा ये हो गया, देखो एक पार्ट ये होगा तो इंटीग्रेशन ये। अब प्लस यहाँ लगा दीजिए, फिर यहाँ पास इंटीग्रेशन के एक पार्ट में क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है। देखो दो पार्ट में आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/2 ब्रैकेट लगाए रहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 7x, यहाँ आपका dx। अब देखिए प्लस यहाँ है, अब हमारे पास घट जाएगा 4 में से 3, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स। और हमने ये सूत्र बताया, देखो यहाँ अगर थीटा माइनस में तो बाहर आ जाता है। देखिए इसका 1/2, ये एक बार और उतार लीजिए, ये साइन और यहाँ माइनस। अब आप अवकलन कर दीजिए, साइन का अवकलन माइनस में होता है, ये 1/2 यहाँ इंटू ये माइनस cos 7, और जो x का गुणांक होता है वो नीचे लिखा जाता है भाग में। अब इसका करोगे तो ये वाला माइनस और जो इसका निकलेगा वो प्लस हो जाएगा, यहाँ cos x। ठीक, देख लीजिए इतना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ तक, इतनी दूर क्लियर है, ठीक है। अब 1/2 से इसके अंदर क्या करोगे, गुणा। तो जब गुणा करोगे तो वो क्या आ जाएगा, -1/14 हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14। अच्छा ये माइनस लगा हुआ, चलो यहाँ कर देते हैं, इसको हटा दिए माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे 14, यहाँ पास cos 7x और प्लस 1/2, इसमें भी गुणा है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 cos x और प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो, इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
यहाँ देख लीजिए, इसको पार्ट्स चलते हैं, एक पार्ट में इसको हम हल कर लेते हैं। अब इसके लिए सूत्र आपको ध्यान देना है। देखिए 2 cos A इंटू cos B जब सेम रहे दोनों, देखो सेम है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ये cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ये सूत्र होता है। ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर ये चीज है तो यहाँ पास अगर cos माइनस थीटा है तो इसमें क्या होता है, जो आंसर आता है इसका पॉजिटिव आता है। ध्यान दो, थीटा अगर माइनस में है तो cos प्लस आता है, ये बात को ध्यान देना। चलिए यहाँ, अब हमारे पास यहाँ 2 नहीं लेकिन सूत्र में 2 है, तो 2 लाने के लिए क्या करें, 1/2 यहाँ सूत्र में गुणा कर दें, तो ऐसे हमको सूत्र मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, cos यहाँ 4x, ठीक। अब ये चीज इतना और यहाँ तक सूत्र बन गया, और ये हमारा cos 6x, ठीक है ना, इतना, ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र पर इसको रखकर हल करेंगे। अब देखो सूत्र पर रखेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको सरल करते हैं तब इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं। अब देखिए cos A प्लस बी यानी 2x प्लस 4x, और एक फिर प्लस यहाँ लगाओगे cos 2x माइनस 4x, इतना। और इसके बाहर आपको क्या लिखा है, cos 6x, पहले पूरा सरल कर लेंगे तब। अब देखो यहाँ जोड़ लोगे, जब जोड़ोगे तो 1/2 यहाँ cos 6x और यहाँ cos माइनस 2x, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में समाकलन करना है तो पहले सरलीकरण करो, सरलीकरण करने के बाद या प्लस या माइनस के रूप में ये हो जाए तब इसको आप करिए। देखिए अब देखो, ये माइनस में हमने बताया थीटा माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पास आपको 1/2। अब देखो इससे गुणा करो तो cos 6 ये है, cos 6 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6, और यहाँ cos ये प्लस में आ जाएगा, और ये cos 6x, इतना। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र तो आप यही लगाएंगे, ठीक है ना। अभी तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ 6x है, देखिए स्क्वायर है। अब ये भी आपका एक सवाल सूत्र में बन गया। तो देखिए cos स्क्वायर 6x, इतना लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर यहाँ 2 इंटू 3x, इसको हम थीटा समझ लेते हैं 3x को, ये 2। अब इसका सूत्र हमने पढ़ा क्या है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो पढ़ा क्या था हमने, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हमने पढ़ा cos 2x अगर है तो यहाँ पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर यहाँ 2 अकेला है, देखो थीटा है तो ये x है, अगर यही चीज यहाँ पास लिखा होता क्या, 2 इंटू, देखो यह 3 है, ये हमारे 3 है, हमको चाहिए कि अच्छा यहाँ पास, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सूत्र को जानना। तो देखो हम यहाँ थीटा के स्थान पर 6x कर देंगे। देखिए 2 × 6, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर यहाँ 6 आ जाएगा। देखो थीटा हमारा 6x है तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस ये चीज। तो ये क्या बताएगा, आप बात को ध्यान दो, मैंने क्या बता रहा हूँ ध्यान देना है। अच्छा इसको जो मैं लिख दिया इससे कोई मतलब परेशानियां नहीं है, देखो ये करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ इस पर दिमाग कम लग, अच्छा हटा ही देता हूँ इसको, नहीं दिमाग तो लगाओगे ही। देखो यहाँ पास इसको मैं इधर लाता हूँ, इसको इधर, तो क्या हो, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कास यहाँ 12x+1 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यहाँ 6x। अब ये 2 भाग में लिख जाएगा, तो का ऐसे लिखेंगे, देखो कास स्क्वायर बराबर अब का लिखेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कास 12x+1/2, यही तो लिखा, देखो तो भाग में हो गया। तो ये इस तरह के सूत्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, यही हम कहना चाहते थे। अब इसके स्थान पे क्या रख दोगे, इसको, चलिए यहाँ 1/2 से इसमें भी है और इसमें भी, तो पहले हम इसको लिखेंगे। देखो 1/2 से कहाँ तक गुणा है, इसमें सब में पूरा है। तो यहाँ हमारा जो सवाल है इसके स्थान पर क्या रख देंगे, कास 12x+1/2 इतना। और इसके स्थान पर हमारा क्या है, ये देखिए ये सूत्र, तो ये 2 है यहाँ 6x है, तो हम क्या लिखेंगे, कास 2x+6x, और यहाँ क्या लिखेंगे, कास 2x-6x। इतनी बात को ध्यान देना, 108 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। यहाँ कास 12x+1/2, यहाँ प्लस कास कितना 8x और प्लस यहाँ पास कास -4x। अब कास में जब माइनस थीटा रहता है तो क्या चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो ये 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट इसके लिए एक पार्ट इसके लिए, तो हम यहाँ पास कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 यहाँ कास 12x 1 बटा, देखिए इसके साथ है तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसके साथ है तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब प्लस 1/2 कौन वाला, ये वाला, यहाँ गुणा, यहाँ पास क्या है कास 8x और प्लस ये प्लस हो जाएगा 1/2 कास यहाँ 4x। अब समाकलन का चिन्ह लेने पर यहाँ पास समाकलन का चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, अब देखो सभी में आप चिन्ह ले लीजिए, 1/4 बाहर कर दीजिए, यहाँ कास क्या है 12, यहाँ dx, देखो 12 है नहीं, देखो अब इतने को 1/4 का, तो यहाँ पास 1/4, अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये आप कर लें dx। बात समझ में आई। अब देखो फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कास कितना 8x, यहाँ dx। अब प्लस
फिर आपका क्या है 1/2 cos 4x, यहाँ डी समाकलन के चिन्ह के साथ dx रहेगा, ठीक है ना क्वेश्चन के अनुसार। तो देखो इसको जब करोगे तो ये हमारा 4 ही रह गया, ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ साइन 12x, और जो x का गुणांक होता है वो भाग में लिखा जाता है, यहाँ 1/4, यहाँ कुछ नहीं है तो उसका समाकलन x होगा, यहाँ 1/2 इसका करोगे तो यहाँ साइन ये 8 और x का गुणांक भाग में, कहीं भी x रहेगा उसे गुणांक भाग में, ये बात को ध्यान देना है, कहीं भी रहेगा उसका गुणांक का होगा भाग में, ये बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास 1/2 ये साइन 4, इसका गुणांक क्या होगा भाग में, और यहाँ क्या लगा दोगे सी। अब देखो सब में क्या है, ये 4 है, ये 4 है, और यहाँ हमारे पास ये 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेना है। अच्छा हमने कुछ यहाँ सब कुछ तो सही चल रहा है ना, अच्छा सही का चल रहा है, देखो यहाँ ये सूत्र में हमारा 2 यहाँ भी होना चाहिए, 2 यहाँ भी होना चाहिए, है ना। तो ये देखो ये छूट गया था, यहाँ भी आपका 2, क्योंकि 2 सूत्र में देखो यहाँ पास बनाया गया था, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको 1/2 इसके लिए भी है, 1/2 इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 4 है यहाँ पास, और यहाँ भी 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है 4, तो यहाँ भी आपका 4, चलिए छूट जाने से कितना दिक्कत होती है, ठीक है ना, यहाँ भी आपका 4। अब देखो सब में 4 4 4 4, तो 4 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/12 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4, ठीक है, यहाँ पास साइन 4x। अच्छा ये वाला यहाँ, अब ये आपका प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए आगे, अब देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन, फिर आप समझे सूत्र में साइन क्यूब तो है नहीं, अब इसका क्या है सूत्र, तो अब इसका सूत्र देखिए, सब क्वेश्चन का सूत्र बगैर सूत्र का कोई नहीं है, ये यहाँ पास क्या लिखते हो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये सूत्र। अब इसका बनाओगे सूत्र तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन यहाँ क्यूब एक्स, तो सब में किससे भाग हो जाएगा 4 से, जब ये इधर आएगा और इधर जाएगा, देखो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ 3 हम दिखा देते हैं, 3, तो यहाँ पास 3 साइन माइनस साइन 3, अब इसको बना 3 से भाग कराओ, सॉरी 4 है ना यहाँ पास, ये 4 से भाग कराओगे तो क्या लिखोगे साइन क्यूब बराबर 3/4, यहाँ साइन एक्स, यहाँ 1/4 साइन 3x, ये देखो इतना, ये सूत्र बन गया आपका, ये आपका सूत्र बन गया, ये ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है सूत्र,
ठीक है, ये हमारा क्या है, सूत्र। तो भैया ये चीज को ध्यान दो, साइन क्यूब का सूत्र ये हो गया, साइन थ्री का सूत्र ये हो गया। ये सूत्र पर ही आधारित है। जितने सूत्र आप मैनेज करेंगे उतने आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए, अब x देखो, थीटा के स्थान पे क्या रखा है, 2x+1। जहां जहां आपको x दिखे वहां वहां चलिए देखो, हम यहाँ पास क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन क्यूब यहाँ 2x+1। अब हमारे सूत्र में देखो 3/4 लिखा हुआ है, ये देखो x के स्थान पर क्या लिख दोगे, साइन यहाँ 2x+1 और यहाँ 1/4 साइन ये 3 है, x के स्थान पर 2x+1। इतना, ठीक, इतना आपको ध्यान देना है। चलिए, अब देखो यहाँ पुनः हम एक बार उतार लेंगे आपको दिखाने के लिए। ये 3/4 साइन ये 2x+1 और यहाँ 3 से गुणा कर देते, -1/4 साइन यहाँ 6x+3। बोलो, इतना क्लियर है ना? इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको जैसे आपको हल करना है उस प्रकार आप हल कर सकते हो। चलिए कैसे, देखिए, अब हम इसको समाकलन के चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, समाकलन का चिन्ह या समाकलन करने पर, ये भी आप लिख सकते हो, समाकलन करने पर। तो देखो यहाँ अचर पद लिखा है 3 उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ साइन है, ये ऐसे, ये dx आप लिख लीजिए, -1/4 यहाँ ऐसे साइन यहाँ 6x+1 यहाँ dx ऐसे लिख लिए। अब इतना करने के बाद भैया, अब आप इसको समाकलन का चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ 3/4 ये कहम चेंज हो जाता है माइनस cos 2x+1। अच्छा, इसका x का गुणांक कहाँ लिखा जाएगा, भाग में। जहां दिखाई दे x वहां देखो उसका गुणांक क्या है, उसको भाग में लिख दो। अब यहाँ का माइनस तो यहाँ का माइनस प्लस, ये 1/4 यहाँ आपका क्या हो जाएगा, cos यहाँ 6x+1। अब देखो गुणांक यहाँ छा गए। बात समझ में आई? चलिए, अब देखो यहाँ आप c लिख दीजिए। अब 6 चौको 24, 2 चौक 8, -3/8 cos यहाँ 2x+1 और यहाँ प्लस 1/24 और यहाँ 3 कॉमन लोगे तो फिर आपके पास इतना आ जाएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, cos 3 का, उसका रख दो। देखो सूत्र यहाँ cos 3 का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x-3 का। ये अब इसके स्थान पर 3 देखो, यहाँ थीटा का स्थान पर रख दीजिए इसको। अब बाकी को सबको क्या करेंगे, उतार लेंगे यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ -3/8 यहाँ हो गया cos 2x+1 और यहाँ 24 लिख लीजिए। इसको बंद कर दो ऐसे,
अब इसके फार्मूले में तोड़ोगे तो जहाँ देखो ये चीज जहाँ दिखेगा, देखो यहाँ है, इसके थीटा पर रखा दीजिए, तो हमारे पास ये 4 है, यहाँ पास कास क्यूब है, देखिए यहाँ क्यूब है, और थीटा के स्थान पर 2x+1, इतना। बात समझ में आई। और यहाँ -3 कास या थीटा के प्लेस पर, क्योंकि इसको तो रखना पड़ेगा थीटा, जहाँ आपका सेम थीटा दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ पास ब्रेक कर दो, अभी देखो ये सी लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई अब हो रहा है समाकलन के बाद। देखिए 3/8, यहाँ कास ये 2x+1। अब ये 24 से इसके अंदर गुणा कर दोगे, ये आपका कास क्यूब, यहाँ 2x+1, और यहाँ 3/24 कास 2x+1, इतना। अब यहाँ सी, अब देखो इसका और इसका पार्ट इक्वल है, तो देखो यहाँ 3 एक कम 3, 3×8 = 24, ये -1/8 है और यहाँ -3/8 है, हर बराबर है, तो इसको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 4/8। देखो इसको और इसको, तो ये हो जाएगा कास यहाँ 2x+1, और ये 4 एक कम 4×6 = 24, प्लस 1/6, यहाँ आपका हो जाएगा कास क्यूब 2x+1, यहाँ प्लस सी। अब देख लो करता हो तो ये देखो यहाँ लिख देते हैं, -1/2 कास 2x+1 और प्लस 1/6 कास क्यूब, यहाँ पास आप क्या लिखोगे, 2x+1 और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इतना आपको संघर्ष करना है। बात समझ में आई। चलिए आगे, एक और है लास्ट, तो यहाँ पास देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। इसमें आपको थोड़ा से सिंपल सा लगाना है। देखिए यहाँ आपको साइन स्क्वायर कर दो, और ये आपका लिखा रहने दीजिए, और यहाँ साइन ऐसे, इतना लिख लीजिए। अब इसके अंदर ये चीज मिल जाएगा, तो साइन के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 - कास स्क्वायर, यहाँ पास कास क्यूब इंटू साइन, अब इसके अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा कास क्यूब एक्स, और यहाँ कास 3, ये 2, ये 5 हो गया, यहाँ ऐसे, और ये साइन। अब आप यहाँ समाकलन का चिन्ह ले जाइए, ये समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज को ध्यान देना है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन हो गया। देखिए अब यहाँ पास मान लीजिए, माना यहाँ कास यक्स बराबर टी, इसका करेंगे तो माइनस, अगर इसको करोगे क्या, d/dx, अवकलन कि ये आपका dt/dx हो गया, इसका क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ dt/dx, अब इधर गुणा करा दोगे, माइनस को इधर लाओ, dx इधर कर दो, यहाँ पास ये इधर आ जाएगा dt, तो देखो यहाँ माइनस है,
कौन वाला माइनस, ये। अब जहां ये चीज दिखे वहां इसको रख दो। देखो यहाँ आपका समाकलन, ये काश के स्थान पर क्या रख दोगे, टी, और यहाँ पास काश का टी रखोगे तो ये फाइव, और यहाँ आप रखोगे किसके साइन डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस डी टी। अब देखो एक चिन्ह है तो दो बार लगाओ समाकलन का चिन्ह, ये माइनस से गुणा कर लो पहले, अच्छा, ताकि देखो ये माइनस टी के घात 3 हो जाएगी, ये प्लस टी के घात 5 हो जाएगी, यहाँ इसको आगे कर लेंगे, यहाँ समाकलन टी के घात 5, यहाँ डी टी माइनस टी के घात 3, यहाँ। अब इसको ब्रेक कराओगे तो इसके घात में 5 था, एक और यहाँ, अच्छा, ये 3 था तो ये 4, और यहाँ पास 4 प्लस 6। अब देखिए 1/6 टी के घात 6 माइनस 1/4 टी के घात ये। अब टी का मान आप रखा दीजिए, टी बराबर क्या, cos 6, तो यहाँ पास 1/6 cos 6 और माइनस 1/4 cos 4x और प्लस 6, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इस प्रकार ये भी हमारा आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगला पार्ट अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है।